नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एरर परफॉर्मेंस कैसे होती है AWGN चैनल में ऑफ डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स जैसे कि BPSK, QPSK, क्वाम, वो लोग कैसे परफॉर्म करते हैं AWGN चैनल के अंडर और कैसी उसकी बिट एरर परफॉर्मेंस होती है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे यूजिंग मैटलैब कोडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरू करेंगे नंबर ऑफ सैम्पल्स जनरेट करने से कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए हैं 0 और 1s के फॉर्म में, यानी कि कितना हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, हमने अभी 10⁻6 सैम्पल्स जनरेट किए हैं। हम इसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में n सैम्पल्स जनरेट करेंगे, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे रैंडम फंक्शन से, और रैंडम फंक्शन को हम लोग यूज़ करके 0 और 1 के फॉर्म में 1 रो और n कॉलम का डेटा जनरेट करेंगे। इसके बाद हम EB/NO इन DB बनाएंगे कि EB/NO क्या आना चाहिए। तो हम लोगों ने EB/NO का जो रेशो है उसको DB में वेरी किया है 0 से 16 तक, और उसकी स्टेप साइज है 2। EB/NO को लीनियरली कन्वर्ट किया है। लीनियरली कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻⁴ EB/NO इन DB डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास डेटा सिंबल हैं, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में जो बाइनरी डेटा है, उसको हम BPS के मॉड्यूलेशन के थ्रू मॉड्यूलेट करेंगे, यानी कि 0 वाले सिंबल को हम लोग 1 को मैप करेंगे और 1 वाले सिंबल को -1 को मैप करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वही सिंबल पॉइंट्स S0 और S1 से हम लोग हमारे डेटा को मैप करेंगे। जब हम मैप करेंगे तो हमने पिछली बार जो पिछली ट्यूटोरियल में देखा था कि मॉड्यूलेशन के दौरान d = 1 है तो वो -1 + 0j को मैप करेगा, और अगर d = 0 है तो वो 1 + 0j को मैप करेगा। तो हमने वही मेथड यहाँ पे भी यूज़ किया है। नेक्स्ट हम जाएंगे AWGN चैनल। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास डेटा सिंबल्स क्या था, उसका मॉड्यूलेट करने पे क्या आया, उसके बाद हम उसको AWGN चैनल से पास करेंगे, फिर जो हमारे पास रिसीव सिंबल आएगा वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उन दोनों में जो रिसीव डेटा है और जो ट्रांसमिटेड डेटा है उन दोनों में एरर क्या थी वो हम देखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे AWGN चैनल पे। AWGN चैनल्स को एडिटिव वाइड गॉसियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एडिटिव इन नेचर होती है। वाइड बिकॉज ये हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। गॉसियन बिकॉज इसका PDF गॉसियन होता है, और नॉइस बिकॉज ये एक नॉइस है। तो हम जब AWGN चैनल को देखेंगे तो हम इसको जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग दो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स को कॉम्प्लेक्सली ऐड करेंगे, यानी रैंडम प्लस i टाइम्स रैंडम, यानी कि कॉम्प्लेक्सली हमने ऐड किया है इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स को नॉइस के लिए। अभी हम इसका नॉइस पावर देखेंगे तो नॉइस की पावर क्या होगी, इस रैंडम फंक्शन की जो पावर है वो इक्वलेंट टू 1 है और इसकी भी पावर इक्वल टू 1 है। तो अभी हमारे पास नॉइस पावर 2 के बराबर आ रही है। तो अगर हम इसको नॉर्मलाइज करना चाहें तो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन इसका होगा 1/√2, और 1/√2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं हमारी नॉइस की पावर को। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिग्नल पावर क्या आ रही है। तो सिग्नल पावर अगर हम देखेंगे तो -1 + 0j की सिग्नल पावर विल बी इक्वलेंट टू 1, और +1 + 0j की सिग्नल पावर विल बी इक्वलेंट टू 1। तो अगर हम एवरेज सिंबल पावर अगर हम देखेंगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स जो कि हैं इक्वलेंट टू 2, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 वो हमारे को 1 रिजल्ट करेगा। तो हमारे पास एवरेज सिग्नल पावर आ रही है 1। हमें देखना है कि नॉइस पावर कितनी आएगी। तो नॉइस पावर के लिए हमें EB/NO का रेशो ऑलरेडी दे रखा है EB/NO के बराबर, और देयर इज 1 बिट पर सिंबल। तो इस केस में अगर हम नॉइस पावर देखेंगे तो वो EB/EB/NO के बराबर आना चाहिए है। हमारे पास EB की वैल्यू है 1, यानी सिग्नल पावर 1 है, तो एनर्जी विल बी इक्वलेंट टू 1। EB हमारे पास 1 है, और नॉइस पावर अगर हम निकालेंगे तो वो इक्वलेंट होगी 1/EB/NO। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 1/√EB/NO के बराबर होगा। वही हम यहाँ पे सिग्मा
बना रहे हैं 1/√2 EB/NO, ताकि हमारे पास जो नॉइस की पावर है जो हमारी डिज़ायर्ड पावर के बराबर आ जाए। तो इस केस में हमने एक नॉइस बनाया है और उसका सिग्मा हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया है, और हम फिर नॉइस को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करके जो हमारी डिज़ायर्ड पावर है नॉइस की उसके इक्विवेलेंट बना रहे हैं। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास सिग्मा आया है उसको नॉइस से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारे पास नॉइस की पावर जो हमारी डिज़ायर्ड पावर है उसकी इक्विवेलेंट आ जाए। नाउ हम जो रिसीव करेंगे एट द रिसीवर, हमने जो ट्रांसमिट किया है उसमें नॉइस ऐड होनी चाहिए है और फिर हम उसको रिसीव करेंगे एट द रिसीवर। तो y जो रिसीव सिग्नल होगा वो इक्विवेलेंट होगा x प्लस नॉइस के बराबर, और x हमारे पास ऑलरेडी डेटा सिंबल्स जो मैप्ड डेटा सिंबल्स हैं वो हैं, और नॉइस AWGN नॉइस है जो विद डिज़ायर्ड पावर दैट वी हैव। तो अगर हम इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो देखेंगे तो वो और बराबर होगा जो हमने ट्रांसमिट या डिज़ायर्ड हमारे पास सिग्नल टू नॉइस पावर चाहिए था। BPSK की डिमॉड्यूलेशन के दौरान वी विल डू द सेम थिंग जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि अगर y ऑफ i ग्रेटर देन 0 है तो वो मैप करेगा S1 इक्वल टू 0 को, अदरवाइज वो मैप करेगा 1 को। क्योंकि यहाँ पे अब सिंबल जो है हमारे पास नॉइस से ऐड हो चुका है, यानी कि ये सिग्नल पॉइंट हमारे पास 1 और 0, 1 या -1 एग्जैक्ट नहीं आएगा, जबकि 1 के आसपास एक क्लस्टर्ड वैल्यूज़ आनी चाहिए, 0 के आसपास एक क्लस्टर्ड वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे इसके स्कैटर प्लॉट में कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है या फिर हमारे पास डायरेक्टली जो हम लोग वैल्यू सेंड कर रहे हैं यानी कॉन्स्टलेशन पॉइंट सेंड कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं व्हाट वी आर गेटिंग, और क्या हमारे पास रिसीव सिग्नल क्लस्टर्ड वैल्यू आ रही है या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, दैट ऑल्सो वी कैन सी। ओके, तो हम लोग अभी पहले प्लॉट करते हैं स्कैटर प्लॉट x का। जब हम स्कैटर प्लॉट देखेंगे x का तो हम देखेंगे कि सिग्नल पॉइंट्स यानी कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स 1 और -1 को एग्जैक्टली मैप कर रहे हैं। सिमिलरली हम स्कैटर प्लॉट y का देखेंगे जो हमारे पास रिसीव डेटा x प्लस नॉइस। तो ओवर हियर वी आर एबल टू सी कि वो एग्जैक्टली 1 या -1 को क्लस्टर्ड नहीं है, वो इस सिग्नल के अराउंड क्लस्टर्ड है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर एबल टू सी कि वो यहाँ पे डेविएटेड है फ्रॉम 1 और -1 और वो यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें इसको डिटेक्ट करना है तो अगेन यहाँ पे हमें एक थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा 0 पे, यानी कि अगर हमारे पास रियल पार्ट ऑफ द सिग्नल इज़ ग्रेटर देन 0 तो वो कॉन्स्टलेशन पॉइंट 1 को मैप करेगा। अगर रियल पार्ट ऑफ द सिग्नल इज़ लेस देन 0 तो कॉन्स्टलेशन पॉइंट -1 को मैप करेगा। तो वही सेम चीज़ हम डिकोडिंग के दौरान भी यूज़ करेंगे। तो जब हम डीमॉड्यूलेट करेंगे तो अगेन वी हैव टू यूज़, अगर हमारे पास सिग्नल ग्रेटर देन 0 है तो वो 0 को मैप करे, और अगर लेस देन 0 है तो वो 1 को मैप करे। अब हमारे पास रिसीव्ड या डीमॉड्यूलेटेड डेटा है और हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट करी थी वो भी है। अगर हम दोनों के बीच में एरर निकलना चाहें, यानी कि कौन सी सिंबल कौन सी बिट हमारे पास एग्जैक्टली रिसीव नहीं हुई है या उसमें कुछ एरर है, अगर वो देखना है तो हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हमारा ट्रांसमिटेड डेटा है D और जो हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड डेटा आया है S1, उन दोनों में से कौन कौन से बिट्स ऐसे हैं जो बराबर नहीं हैं, और हम उनका सम करेंगे तो हमें एरर निकलेगी। और अगर हमें एवरेज एरर देखनी है तो हम करेंगे सम डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ D, और हम फिर उसका एरर प्लॉट करेंगे। हमें एक और चीज़ देखनी है, हमारे पास EB/NO की बहुत सारी वैल्यूज़ थी, यानी कि 0 से 16 तक की वैल्यूज़ थी, और जो कि स्टेप साइज 2 में वेरी कर रही थी। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं टू सम अदर वैल्यूज़, अभी मैंने 0 से 16 तक के ले लिए है। तो हमें हर EB/NO के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक एरर मिलनी चाहिए। तो हमने उसके लिए एक फॉर लूप यूज़ किया है जो कि जा रहा है 1 से लेंथ ऑफ EB/NO तक, और उसके लिए हर बार के लिए सिग्मा EB/NO के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, और हर बार के कॉरस्पॉन्डिंग यानी हर लूप के अकॉर्डिंगली एक एरर की वैल्यू आ रही है, यानी कि हर EB/NO के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक एरर आ रही है। तो जैसे जैसे EB/NO बढ़ना चाहिए है, हमारे पास एरर जो है कम होती रहनी चाहिए है। तो
और हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हमने प्लॉट करने के लिए EB/NO के कॉरस्पॉन्डिंग एरर को प्लॉट किया है। हम थ्योरेटिकल एरर भी प्लॉट करेंगे ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें कि जो हमारा सिमुलेटेड है और थ्योरेटिकल है वो एग्जैक्टली मैप करता है कि नहीं, जो हमारे पास थ्योरेटिकल हमने डिराइव किया है वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं। तो उस केस के लिए हम लोग करेंगे Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2EB/NO, क्योंकि हमारे पास अगर हम थ्योरेटिकल वैल्यू देखें तो इट इज़ इक्वल टू Q अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स EB/NO। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है थ्योरेटिकल एरर के लिए। और अगर हम उसको भी प्लॉट करेंगे यहाँ पे EB/NO इन DB के कॉरस्पॉन्डिंग, हमने यहाँ पे सेमी लॉजी प्लॉट यूज़ किया है, प्लॉट यूज़ नहीं किया, सेमी लॉग में हम प्लॉट करना चाहते हैं। और हम उसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जब हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है रन करने के बाद, यानी कि हमारे पास सिमुलेटेड और थ्योरेटिकल एग्जैक्टली एक दूसरे को मैप कर रही है। जैसे जैसे हमारा EB/NO बढ़ रहा है, यानी 0 से 6 के बराबर हो रहा है इन DB, तो वो एरर हमारे पास कम होती जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि BPSK का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल या सिमुलेशन एग्जैक्टली एक दूसरे से मैप करता है, और वी आर एबल टू कंक्लूड कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल डेरिवेटिव फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, बिकॉज सिमुलेशन एंड थ्योरेटिकल आर मैचिंग। यही सेम चीज़ हम QPSK मॉड्यूलेशन या फिर किसी अन्य मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हम QPSK मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए करेंगे सेम चीज़, तो उसमें कोई चेंज AWGN चैनल या कहीं पे नहीं आना चाहिए। बस मॉड्यूलेशन स्कीम्स यानी BPSK का मॉड्यूलेशन और QPSK के मॉड्यूलेशन की जगह कुछ अन्य मॉड्यूलेशन स्कीम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम QPSK के लिए जाएंगे या उसकी एरर प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, तो सेम तरीके से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट किया है या बाइनरी डेटा जनरेट किया है, जैसे हमने पिछली बार किया था। हमने EB/NO को एक डिज़ायर्ड वैल्यू रखी है EB/NO की, उसको लीनियरली कन्वर्ट किया है, और m इक्वल टू 4 यानी कि हमने उसमें देख लिया है कि ऑर्डर ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए है। मॉड्यूलेशन के लिए वो 4 पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे डेटा मॉड्यूलेट होगा, यानी कि हमारे पास दो बिट्स का एक सिंबल बनेगा, और वो सिंबल मैप होगा 1 + 0j अगर 0 डिजिट है 0,0, 0 + 1j अगर हमारे पास डेटा है 0 and 1, अगर हमारे पास डेटा है 0, 1 और 0 तो हमारा मैप करेगा वो 0 - 1j को, और अगर 1 और 1 डेटा है तो हमारे पास मैप करना चाहिए -1 + 0j को। तो वही यहाँ पे इन फेस और क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट में आना चाहिए। ये सेम लॉजिक है जो हमने पिछली बार यूज़ किया था मॉड्यूलेशन के लिए ऑफ QPSK सिग्नल, जो हमने ऊपर भी डिफाइन किया है, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी मॉड्यूलेट कर दी है। नाउ AWGN चैनल की तरफ अगर हम जाते हैं, तो AWGN चैनल के लिए नॉइस एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस होती है, और अगर हम यहाँ पे सिग्नल पावर चेक करेंगे, एवरेज सिग्नल पावर, तो वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम S0 की अगर पावर की बात करें तो इट विल बी इक्वलेंट टू 1। सिमिलरली अगर हम S1 की पावर की बात करें तो वो भी इक्वलेंट टू 1 होगी, S2 की पावर भी इक्वलेंट टू 1 होगी, और S3 की पावर भी इक्वलेंट टू 1 होगी। तो अगर हम एवरेज सिग्नल पावर की बात करें तो वो होगा 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 4 सिम्बल्स, यानी कि सिंबल पावर हमारे पास हो गई है 1 सिग्नल पावर। तो एवरेज सिग्नल पावर 1 है। नॉइस पावर क्या होनी चाहिए ये हम देखेंगे। तो नॉइस पावर के लिए हम अगेन EB/NO का रेशो चेक करेंगे, और देयर आर 2 बिट्स पर सिंबल, एक सिंबल में 2 बिट्स हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ES/NO यानी सिग्नल पावर टू नॉइस पावर, एनर्जी ऑफ द सिग्नल टू नॉइस पावर, वो अगर हम देखेंगे तो 2 टाइम्स EB/NO के बराबर होना चाहिए है। अगर हम इससे नॉइस पावर कैलकुलेट करें तो वो इक्वलेंट होगी 1/√2 EB/NO। और अगर हम जनरलाइज्ड वे में देखेंगे तो ये जो 2 आया है वो यहाँ से आया है कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर पर सिंबल। तो हम यहाँ पे भी जो 2 है इसको हम चेंज कर सकते हैं log2m। अगर मॉड्यूलेशन ऑर्डर हमारे पास m है तो log2m विल डिनोट कि क्या उसमें
नंबर ऑफ बिट्स जा रही हैं पर सिंबल, और EBNO जो हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू EB/NO की है वो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉइस हो गया। तो अगर हमें नॉइस की पावर इक्वलेंट टू ये पावर होनी चाहिए, तो इन दैट केस हमें उसको कुछ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारी डिजायर्ड नॉइस की पावर आ जाए। सिग्नल की पावर 1 है तो कॉरस्पॉन्डिंगली डिजायर्ड नॉइस की पावर हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने नॉइस डिफाइन करी है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि कॉम्प्लेक्सली ऐड कर रहा है रैंडम वेरिएबल्स को, जो और उसकी लेंथ है लेंथ ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं हमें पता है 2 डेटा पॉइंट्स मिलकर के एक सिंबल बनाते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पे जो लेंथ ऑफ x है वो होगी जो हमारे पास स्टार्टिंग में n था डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारे पास नॉइस की पावर जो है वो अभी नॉर्मलाइज होकर के 1 हो जाए। उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बेस 2m EBNO, जो हमारे पास पहले हमने यहाँ पे नॉइस का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा है, वही नॉइस का स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पर भी लेंगे। जब हम नॉइस देखेंगे तो वो सिग्मा टाइम्स n होना चाहिए है, तो हमने वही यहाँ पे लिया है सिग्मा टाइम्स n। अब रिसीव सिग्नल, ये हमने ट्रांसमिट कर दिया हमारा डेटा को x को, नॉइस से ऐड हो गया है और हमारे पास रिसीव डेटा सिंबल आया है y जो कि x प्लस नॉइस है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये जो क्लस्टर है यानी कि y जो डेटा सिंबल है वो एकदम सेम वैल्यूज़ को करस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी S0 एग्जैक्टली S0 को मैप नहीं करेगा, इसके अराउंड कुछ डेविएट होके आएगा। और ये जब हम y इक्वल टू एक्स प्लस नॉइस करेंगे तो अगर हम इसको डिकोड करना है तो वी हैव टू लुक एट द एंगल्स। तो बेसिकली अगर हमारे पास डेटा सिंबल S0 है तो वो इसके अराउंड कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अगर S0 को डिकोड करना है तो हमें एंगल को देखना पड़ेगा उसके सिंबल के। अगर एंगल -π/4 से +π/4 के बीच में है तो वो S0 को मैप करेगा। सिमिलरली अगर एंगल +π/4 से +3π/4 के बीच में है तो वो S1 को मैप करेगा। सिमिलरली अगर एंगल -3π/4 से -π/4 के बीच में है तो वो S2 को मैप करेगा। और अगर उसके अलावा कोई और एंगल है यानी कि वो -3π/4 से छोटा है या फिर ग्रेटर देन +3/4 है तो इन दैट केस इट विल मैप टू S3। तो वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे देखेंगे। हमने एंगल के लिए डायरेक्टली एंगल का फंक्शन यूज़ किया है एंगल ऑफ yi, और हम यहाँ पे एंगल निकालेंगे उस सिग्नल का जो हमारे पास रिसीव सिग्नल है और उसको हम कंपेयर करेंगे। -π/4 से +π/4 है तो वो मैप करेगा 0,0 से। सिमिलरली अगर π/4 से बड़ा है और 3π/4 से छोटा है तो इन दैट केस वो मैप करेगा 0 और 1 से। अगर -π/4 से छोटा है और -3π/4 से बड़ा है तो वो 1 0 को मैप करेगा, और अगर कोई और कंडीशन है तो इट विल मैप टू 1 1। तो ये हमने उसका डीमॉड्यूलेशन किया। तो हमने अभी ट्रांसमिट किया है डेटा पॉइंट D, उसको सिंबल में या मॉड्यूलेट किया है इनटू x, उसको ट्रांसफ़र किया है, रिसीव किया है y, और उसको डीमॉड्यूलेट किया है S1 में। अगर हमें डीमॉड्यूलेटेड डेटा और ट्रांसफर्ड इन्फॉर्मेशन के बीच में एरर निकालनी है तो हम अगेन उन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन से 2 बिट्स यानी कि कौन से बिट्स इन D और S1 सिमिलर नहीं है, उनका सम करेंगे कि जो भी सिमिलर नहीं है, और हम एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ D करेंगे। तो हम एरर जैसे हमने पिछली बार भी निकाली थी सिमिलर वे में हम एरर निकालेंगे। और अगर हम इसको देखेंगे इस एरर को तो थ्योरेटिकल और सिमुलेशन मैच करना चाहिए। थ्योरेटिकल वैल्यू QPS के मॉड्यूलेशन के एरर की बिट एरर रेट की है Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √2 EB/NO, यानी कि BPS के और QPS के की BER परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए है। एंड अगर हम इसको प्लॉट करके देखते हैं तो होपफुली वी विल गेट द सेम रिजल्ट। हमने यहाँ पर भी एक फॉर लूप यूज़ किया है जो कि 1 से लेंथ ऑफ EB/NO यानी हर डिज़ायर्ड पावर के लिए EB/NO के लिए हमारे पास एक सिग्मा आ रहा है फॉर द नॉइस, और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस नॉइस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिसीव सिंबल आ रहा है।
और अगर हम उसको डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं और जो हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड डेटा और ट्रांसफर्ड इन्फॉर्मेशन का एरर देखेंगे, तो जैसे जैसे EB/NO बढ़ना चाहिए है, हमारे पास एरर जो है कम होनी चाहिए। तो ओवर हियर अगर हम इनको प्लॉट करेंगे थ्योरेटिकल और सिमुलेटेड एरर को, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है हमारे पास ट्रांसफर्ड बिट और जो हमारे पास रिसीव्ड या डीमॉड्यूलेटेड डेटा है, वो दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली मैप कर रहे हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि BPSK और QPSK की एरर रेट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलरली ये हमने अभी देखा है BPSK और QPSK के बारे में। सेम लॉजिक हम दूसरे मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4QAM के लिए भी यूज़ किया है और हायर मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए भी देखेंगे। 4QAM के लिए सेम लॉजिक हमने यूज़ किया है जो हमने पिछली बार किया है कि हमने डेटा पॉइंट्स जनरेट किए, उनको मॉड्यूलेट किया 4QAM में। 4QAM का मॉड्यूलेशन हम पिछली बार ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कैसे दिखता है। तो हम उसको 0, अगर डेटा पॉइंट 0,0 है तो वो मैप करेगा -1 + 1j को। अगर डेटा पॉइंट 0, 1 है तो वो मैप करेगा -1 - 1j को। अगर डेटा पॉइंट S2 है 1, 0 तो इन दैट केस वो मैप करेगा 1 + 1j को। और अगर डेटा पॉइंट S3 = 1, 1 है तो वो मैप करेगा 1 - 1j को। हमने यह वही लॉजिक यहाँ पे मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ किया है। सिमिलरली हम इसके लिए AWGN चैनल से पास करेंगे। AWGN चैनल के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिग्नल पावर क्या है। अगर सिग्नल पावर देखनी है तो हम हर सिंबल की एवरेज पावर देखेंगे कि यहाँ पे S0 की पावर क्या है। तो S0 की पावर अगर हम निकालेंगे तो इट वुड बी 1² + 1² विच इज़ इक्वलेंट टू 2। सिमिलरली एवरेज पावर अगर हम S1 की निकालेंगे तो वो भी 2 है, S2 की निकालेंगे तो वो भी 2 है, S3 की निकालेंगे वो भी 2 है। तो हमारे पास चारों सिंबल्स की पॉइंट्स, चारों सिंबल का जो पावर है वो इक्वलेंट टू 2 है। और हमारे पास 4 सिंबल्स हैं तो 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो हमारे पास सिग्नल पावर हो गई है 2। अगर हमें इसको नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हमारे पास पावर इक्वल टू 2 है तो हम x को डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो हमारे पास सिग्नल की पावर इक्वलेंट टू 1 आएगी। तो यहाँ पे हमने सिग्नल पावर इक्वलेंट टू 1 किया है यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन मेथड। उसके बाद सेम लॉजिक जो हमने पिछली बार QPSK के लिए देखा था कि यहाँ पर भी EB/NO हमें दे रखा है। देयर आर 2 बिट्स पर सिंबल। हर सिंबल के लिए हम अलग हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ES हमारे पास 1 है तो नॉइस पावर इक्वलेंट टू होगी 1/√, नॉइस पावर विल बी 1/2 EB/NO। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो होगा 1/√2 EB/NO। अगर हम जनरलाइज्ड वे में देखेंगे तो 2 की जगह पे log2m यानी कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पर सिंबल, उस पर डिपेंड करेगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉइस। तो हमने यहाँ पे नॉइस के लिए सेम लॉजिक यूज़ किया है, रैंडन प्लस रैंडन बनाया है। अभी इसकी नॉइस पावर देखेंगे तो वो 2 है। तो अगर हम इसको नॉर्मलाइज करना है तो 1/√2 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस यानी सिग्मा में ही 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है और बाकी जो टर्म्स हैं EB/NO और log2m वो एज इट इज़ हैं। जब हम नॉइस को देखेंगे सिग्मा इंटू n करके तो वो नॉइस की पावर जो डिज़ायर्ड पावर हमारे पास नॉइस की है उसके बराबर आएगी। सिमिलरली रिसीव सिग्नल जो हमारे पास आएगा y = x + नॉइस, यानी कि नॉइस को एडिशन से वो जो सिंबल आएगा वो हमें पता चलेगा वो इक्वलेंट टू y होगा। इसका डीमॉड्यूलेशन के दौरान अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। आप स्कैटर प्लॉट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि S1 जो सिंबल है उसको डिकोड करने के लिए वो एग्जैक्टली -1 को मैप नहीं करेगा, वो इसके अराउंड कुछ वैल्यू होगी, यानी वो कुछ डेविएट होगा इसके अराउंड। और अगर हम उसको देखेंगे, अगर हम उसको डीमॉड्यूलेट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इमेजिनरी पार्ट भी >0 है और रियल पार्ट भी >0 है, तब हम S1 को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि S1 को अगर हमें डिकोड करना है तो अगर वो <0 और <0 के है तो वो 0,1 को मैप करेगा। सिमिलरली अगर <0 है
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो वो 0,0 को मैप करेगा, रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 और 0 को मैप करेगा, अदरवाइज वो 1,1 को मैप करेगा। तो वही सेम डीमॉड्यूलेशन का मेथड हमने यूज़ किया है। अगर हम एरर प्लॉट करेंगे तो पिछली बार की तरह हम देखेंगे कि कौन से 2 बिट्स यानी ट्रांसमिटेड डेटा और डीमॉड्यूलेटेड डेटा सेम नहीं है। तो सिमिलर वे में हम इसको एरर प्लॉट करेंगे और एरर प्लॉट करने के बाद अगेन यहाँ पे भी हमारे पास थ्योरेटिकल एरर 4 क्वाम की भी क्यू फंक्शन ऑफ √2 EBNO आनी चाहिए है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्लॉट करेंगे तो हमें पता लगना चाहिए कि दोनों की एरर यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक दूसरे से मैच करना चाहिए और BPSK और QPSK की एरर बराबर आनी चाहिए और क्वाम की एरर भी सेम आएगी। तो ओवर हियर वी आर एबल टू सी कि अगर हम इसका एरर प्लॉट करेंगे तो थ्योरेटिकल और सिमुलेशन एक दूसरे से एकदम मैप कर रहे हैं। दिस इज लाइक अगर हम नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाते जाएंगे तो वो हायर ऑर्डर ऑफ या हायर EB/NO के लिए भी एग्जैक्टली मैच करेंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ सैम्पल्स ऑफ द सिग्नल बढ़ा देंगे तो वो और आगे तक भी मैच करेंगे। तो एग्जैक्टली वी आर एबल टू सी कि BPSK QPSK 4 क्वाम का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने के बाद AWGN चैनल में उनकी एरर रेट परफॉर्मेंस कैसी आती है। अगर हम सेम चीज़ हायर ऑर्डर ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ क्वाम या फिर किसी और BPSK QPSK या फिर MPSK या M क्वाम के लिए करेंगे तो इन दैट केस वी विल ऑल्सो बी एबल टू सी द सेम ट्रेंड ओवर हियर। तो अगर मैं एक या 2 एग्जांपल्स लेके देखते हैं 64 क्वाम या 16 क्वाम का। मैंने यहाँ पे क्वाम मॉड करके एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारा डेटा पॉइंट लेता है D यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन बिट्स हैं वो लेगा और यहाँ पे मैंने दिया है कि कितने बिट्स पर सिंबल हमारे पास मैप होने चाहिए। इसको हम ये मॉड्यूलेशन क्वाम मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन बनाया है, आई विल शो इट टू यू। तो अगेन वो यही कर रहा है कि वो डेटा देख रहा है कि अगर डेटा 1 है तो वो 1 मतलब अलग अलग केस ले रहा है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और वो सिंबल को मैप कर रहा है और एक स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि सिग्नल पावर इक्वलेंट टू 1 आए। तो हम यहाँ पे वही सेम चीज़ करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे 16 क्वाम का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बाद AWGN चैनल से अगर पास करते हैं तो व्हाट वी विल गेट। तो सिमिलर लॉजिक से हमने यहाँ पे 16 क्वाम के लिए log base 2m EB/NO से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने यहाँ पे नॉइस को उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया जैसे पिछली बार किया था कि हम 2 टाइम्स EB/NO इंटू log base 2m लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नॉइस की पावर 2 है तो हम यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इन द स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमारे पास नॉइस सिंबल हमने जनरेट करी है, y रिसीव सिग्नल x प्लस नॉइस करके किया है, डीमॉड्यूलेट हमने किया है यूजिंग द सेम लॉजिक जो हमने पहले यूज़ किया है वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एरर फंक्शन निकाल रहे हैं तो अगर एरर के लिए हम लोग सेम तरीके से D इज़ नॉट इक्वलेंट टू S1 हम लोग निकालेंगे कि कौन कौन सी सिंबल बिट्स इक्वलेंट नहीं है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एरर प्लॉट करेंगे। हमने उसको कंपेयर करने के लिए कि हमारे पास 16 क्वाम का क्या परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे एक ये थ्योरेटिकल वैल्यू यूज़ की है BPSK के मॉड्यूलेशन की और उससे हम देखेंगे कि 16 क्वाम और BPSK के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। तो हमने उसको रन किया है। जब हम यहाँ पे 16 क्वाम और BPSK की परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो वी आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। हम देख पा रहे हैं कि BPSK के लिए अगर हमें 10⁴ बिट एरर रेट परफॉर्मेंस चाहिए है तो BPSK के लिए हमें कम पावर यूज़ करनी पड़ रही है यानी कि हमारे पास अराउंड 8 पॉइंट समथिंग dB के अराउंड हमें पावर EB/NO चाहिए है, जबकि सेम बिट एरर परफॉर्मेंस के लिए 10⁻⁻⁴ के लिए वी हैव टू यूज़ 12 EB/NO या 12 dB EB/NO के बराबर होना चाहिए, तब जा कर के हमारे पास ज़्यादा सेम एरर परफॉर्मेंस आएगी। तो इन दैट केस वी आर एबल टू सी कि फॉर द सेम एरर रेट
वी हैव टू यूज़ मोर पावर इन 16 कॉम एंड लेस पावर इन BPS के, और यही सेम चीज़ हम देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी जगह पे इफ़ वी यूज़ सम अदर मॉड्यूलेशन ऑफ क्वाम, सपोज 64 क्वाम ऑल्सो, तो उसकी एरर रेट परफॉर्मेंस भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसकी एरर रेट परफॉर्मेंस और सॉरी, तो over here I have to map it to अगर हम 64 क्वाम की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवर हियर वी विल बी एबल टू सी दिस इज 64 क्वाम एंड वी विल बी एबल टू सी वी विल नीड मोर पावर फॉर द सेम एरर रेट परफॉर्मेंस। सो आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि अभी BPS के QPS के 4 क्वाम 16 क्वाम 64 क्वाम की परफॉर्मेंस AWGN चैनल में कैसे चलता है, कैसे होती है और कैसे हम वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि AWGN चैनल की जगह पे अगर हम रेले चैनल या रेशियन फेडिंग चैनल यूज़ करें तो हमारे पास एरर परफॉर्मेंस क्या आती है। थैंक यू।